अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल इंटरेस्टिंग सी आज की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये स्लीट हमने ऑलरेडी पहले भी तैयार किया हुआ है, तो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब इस नेक डिज़ाइन को बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, वही नेक डिज़ाइन है, तो अब हम इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे कि हम अपनी शर्ट को भी कैसे कट नहीं करेंगे और खूबसूरत सा और बिल्कुल डिज़ाइनर लुक में अपने शर्ट को भी खूबसूरत लुक देंगे। तो चलिए आप आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए देखिए मैंने इजाफी पेपर पेस्टिंग का पीस लिया, जो कि रैंडमली नेक कट करते हैं तो उसके सेंटर से निकलता है, तो उस वेस्ट वाली पेपर पेस्टिंग की मदद से हम आज अपना नेक को कट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने नीचे से पेपर पेस्टिंग देखिए 1 इंच की चौड़ाई इसकी, ये देखें ये बिल्कुल 1 इंच की पेपर पेस्टिंग है जो कि बंद है। तो इस बंद वाली साइड से मैंने चौड़ाई 3 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ देखे 5 इंच ली है। अब इसके सेंटर में देखे नीचे से ½ इंच का तकरीबन डिस्टेंस छोड़ते हुए हम यहाँ देखें इसे राउंड शेप अंदर की तरफ दे देंगे। तो यहाँ इसकी बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन रखना है, यहाँ मैं इसका मार्जिन लूंगी ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा पर। आप नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी मेजरमेंट आप पहनना पसंद करते हैं। मैंने यहाँ इसकी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ली है। तो बिल्कुल ऐसे ही देखे सारे राउंड नेक को हम अंदर से ड्रा करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पर जो हमने मार्जिन रखा था उसे भी हम ड्रा करके अपनी नीट लुक दे लेंगे। अब नेक को हम फिनिशिंग के साथ यहाँ कट कर देंगे। तो हमने पूरी टोटल यहाँ लंबाई 5 इंच की ली थी, तो देखें ये 1.25 इंच तकरीबन हमने नीचे से छोड़ी थी, तो वो 1.25 इंच हम ऊपर की तरफ से देखे छोड़ रहे हैं। टोटल लेंथ हमने यहाँ 5 इंच ही लेनी है। अब इसे नीटनेस के साथ हम कट कर देंगे। तो पहले हम इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे, फिर इसे फिनिशिंग के साथ हम अंदर वाली साइड से कट करेंगे और कट करने के बाद अपने नेक को खूबसूरत लुक में निकाल लेंगे। तो हमारा नेक कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ है। अब नेक को हम साइड पे करेंगे और अपनी स्लीट को कट करेंगे। तो स्लीट को भी कट करने के लिए यहाँ जो मैं पेपर पेस्टिंग का देखे इस्तेमाल कर रही हूँ, वो ये पेपर पेस्टिंग देखे दोनों साइडों से खुली हुई है। ये भी मेरे नेक का पैटर्न ही है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी पेपर पेस्टिंग आप भी इस्तेमाल करके खूबसूरत से अपने नेक को तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तरफ से देखें पेपर पेस्टिंग खुली हुई है। सबसे पहले हम इसकी पेपर पेस्टिंग के अंदर वाली साइड पर जो बिल्कुल मार्जिन है पेपर पेस्टिंग का, उसे बिल्कुल सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए यहाँ रैंडमली हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन लगाकर जब पेपर पेस्टिंग का मार्जिन सीधा हो जाएगा, उसके बाद आगे से हम अपने नेक की कटिंग करेंगे कि हमने इसे कौन सी शेप देनी है और इस स्लीट को खूबसूरत से लुक में कैसे तैयार करना है। तो देखें इस नेक के साथ मैंने ऑलरेडी जो वीडियो शेयर की हुई है बिल्कुल इसी शेप में की हुई है। आप अगर वो देखना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर उसे लगा दूंगी और बायो में उसका लिंक भी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। वो नेक भी बहुत ही खूबसूरत शेप में तैयार हुआ था। लेकिन अब बारी आती है कि इसे भी हमने तैयार करना है, तो इसे भी हमने डिफरेंट लुक में ही तैयार करना है। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि आज का नेक भी बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होने वाला है। तो पेपर पेस्टिंग को देखे बिल्कुल रैंडमली सीधा करने के बाद इसके आगे मैंने 2 इंच और 2 पॉइंट का मार्जिन रखा है। 2 इंच और 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट हम सारे निशान लगाएंगे और फिर इन निशानों को आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और ये देखिए हमारे पास 2 इंच और 2 पॉइंट का मार्जिन स्ट्रेट आ जाएगा। अब इसके नीचे वाली साइड पर हमने शेप देनी है। तो यहाँ से शेप देने के लिए पहले हम पेपर पेस्टिंग को बिल्कुल रैंडम लाइन लगाकर सीधा करेंगे और उसके बाद हम ऊपर से देखें तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ मैं देखें इसे राउंड शेप दे दूंगी। तो यहाँ पहले हम हल्के हाथ से शेप को ड्रा करेंगे। जब शेप हमें लगे कि बिल्कुल ठीक है, फिर आप इसे गहरा कर ले। तो बिल्कुल अच्छे से राउंड शेप को हम ऐसे ड्रा करेंगे और नीचे से देखिए हमने इसे राउंड शेप दे दी है। आपने ये याद रखना है कि आपकी पेपर पेस्टिंग यहाँ से, मेरी ये पेपर पेस्टिंग खुली हुई है इसलिए मैंने इसका मार्जिन 2.2 इंच का लिया है। तो आप यहाँ अपना मार्जिन अपनी स्लिट के अकॉर्डिंग ही लेंगे और स्लिट को बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे जितना कि आपकी स्लिट का मार्जिन होगा। मैं अपने स्लिट के मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ इसे सेट कर रही हूँ। अब इसकी बाहर वाली साइड पर भी मैंने मार्जिन देखिए ½ इंच से 1 पॉइंट ज्यादा का लेते हुए बिल्कुल सारे निशान लगाए और फिर इन निशानों को भी आपस में मिलाकर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर इसे देखिए ड्रा कर दिया। अब सारा स्केच हमारा देखिए ये ड्रा हो गया और अब फिनिशिंग के साथ हम इसे ऐसे कट कर लेंगे। तो पहले हम इसे अंदर वाली साइड से नीटनेस के साथ देखे कट करेंगे। एज टू एज हम ऐसे ही कट करेंगे जैसे कि हमारा पैटर्न तैयार हुआ था। अब हम इसे बाहर वाली साइड से कट करेंगे। तो बाहर वाली साइड से कट करने से पहले जो हमने रैंडम देखे लाइन लगाई थी उसका मार्जिन हम उतारेंगे ताकि हमारे नेक की परफेक्ट मेजरमेंट रहे, इसमें कोई भी फर्क ना आए। अब इसे बाहर वाली साइड से भी बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग हम फिनिशिंग के साथ यहाँ इसे कट करके अपने नेक को नीट लुक में बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा स्लिट बिल्कुल खूबसूरत और नीट लुक में कट कर तैयार हो गया। अब बारी आती है इसे तैयार करने की। तो तैयार करने के लिए देखिए हमने ये 2 अलग अलग पट्टियां देखिए कट की हैं। इन्हें तैयार करने के लिए यहाँ आप ट्राउजर का फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पट्टी को बिल्कुल सेम मार्जिन के साथ ही तैयार करना था। तो इसलिए मैं शर्ट का फैब्रिक इजाफी लूंगी और उसके ऊपर पट्टी को देखे जो मैंने 2 पॉइंट का मार्जिन ज्यादा रखा था वो देखें एक दूसरे के ऊपर नीचे से रखते हुए इसकी राउंड शेप को हम बैलेंस में करेंगे। और टोटल पट्टी जो मैंने यहाँ तैयार करनी है वो मैंने तैयार करनी है 4 इंच की। तो यहाँ देखे पट्टी की हम सारी को मेजरमेंट ऊपर नीचे से बैलेंस के साथ देख लेंगे कि टोटल इसकी मेजरमेंट 4 इंच ही आ रही है। और अच्छे से इसे पेस्ट करने के बाद इसकी साइडों पर जो इजाफी मार्जिन है उसे हम कट कर देंगे। जस्ट ½
3 से भी कम का फैब्रिक हम रखेंगे जो कि इजीली बाद में अंदर की तरफ नीटनेस के साथ टर्न हो जाए। तो यहाँ देखिए सारा अच्छे से फिक्स होने के बाद हम सारा इजाफी मार्जिन निकालते हुए अपनी पट्टी को नीट लुक देते हुए बाहर निकाल लेंगे और नीचे से भी इसकी देखिए कटिंग करके इसे नीट लुक दे लेंगे। जस्ट उतना मार्जिन रखेंगे जितना कि अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए। अब हमने ये एजेस को अंदर की तरफ टर्न करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ देखिए ये ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करूंगी। ये ग्लू स्टिक आम स्टेशनरी शॉप से मिल जाती है और देखिए इससे हमारी डिजाइनिंग में बहुत ही नफासत और खूबसूरती आ जाती है। तो इसे रफ एजेस पर हम ऐसे लगाएंगे और फिनिशिंग के साथ इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और बाद में जब हम इसे आयरन करेंगे तो ये अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेगा और इससे इसकी फिनिशिंग नेक की बहुत ही खूबसूरत आएगी। अब नीचे से राउंड वाली साइड पर भी हम सारा यहाँ ग्लू स्टिक को लगा देंगे और राउंड में हमने कोई भी कट नहीं लगाया। देखिए बिना कट के ही ये खूबसूरत और नफासत के साथ अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। तो भी देखिए कोई कट नहीं लगाया और फिनिशिंग के साथ किया, जिस बहुत कम थे इसीलिए देखिए अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ ये टर्न हो गया। बाहर वाली साइड से इसे सारी नीट लुक दे लेंगे और आयरन करके इसे फिक्स कर देंगे। तो देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी खूबसूरत और राउंड की शेप आप देखिए कहीं से भी इसमें जोलियां ढीलापन बिल्कुल भी नहीं है। स्लिट को अंदर वाली साइड से भी ऐसी ही लुक देनी है। तो बिल्कुल अंदर वाली साइड पर भी हम सेम मार्जिन रखते हुए बिल्कुल जैसा बाहर वाला मेथड हमने इस्तेमाल किया था उसी मेथड को रिपीट करेंगे और अपने रफ एजेस को अंदर की तरफ नीटली टर्न करेंगे। लेकिन अंदर वाली साइड पर जो हम राउंड शेप देंगे वहां हम कट जरूर लगाएंगे, क्योंकि बाहर वाली साइड पर अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो वो फिनिशिंग के साथ देखिए अंदर की तरफ टर्न हो गई है। लेकिन अंदर वाली साइड पर देखें एजेस जो फैब्रिक है वो कम होता है और ये जो पेस्टिंग का देखें गुलाई थी ये ज्यादा थी, तो ये फैब्रिक अंदर की तरफ बिल्कुल भी इजीली टर्न नहीं होना था। यहाँ हम ऐसे कट लगाएंगे तो इसमें देखें ऐसे गैप आएगा तो इसकी फिनिशिंग भी नीचे से बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाएगी। तो यहाँ देखिए हल्के हल्के कट लगाते हुए इसे हमने प्रॉपर शेप में देखिए तैयार कर दिया है। तो हमारी नीचे से स्लिट की राउंड शेप देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई है। अब ये सारी पट्टी के एजेस तो अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ टर्न हो गया। अब इसे मजीद खूबसूरत लुक देनी है तो मैं यहाँ देखें ये सेम लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल ये 0 की शटल की लेस है और इसका मैं इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सी पट्टी को हम लुक देंगे। तो इसके लिए देखिए पट्टी को उल्टा हम रखेंगे और पट्टी को उल्टा रखते हुए इसके एक किनारे पर जो बाहर वाली साइड का किनारा है वहाँ किनारे पर सारा हम यहाँ फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जो लेस अटैच करेंगे तो ये लेस फैब्रिक ग्लू से अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम इसे ग्लू स्टिक से लगाते हैं तो वो अच्छे से पेस्ट नहीं होगी और वो बिल्कुल खुल जाएगी। आयरन करने से आर्जी तौर पर तो वो लग जाएगी लेकिन बाद में वो खुल जाएगी और हमें परेशान करेगी और बिल्कुल सिलाई में बैलेंस नहीं आएगा। इसलिए आपने सिलाई में बैलेंस रखने के लिए बिल्कुल फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप यहाँ UH का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई भी ग्लू आपके पास है तो आप इजिली वो इस्तेमाल कर। अब सारी स्ट्रेट तो हमने देखे लेस को लगा लिया। अब जहाँ हमने राउंड पर घुमाना है इसे वहाँ सारे हम लेस के किनारे किनारे पर देखें हल्के हल्के कट लगाएंगे और बिल्कुल सारे ग्लू को किनारे किनारे पर लगाते हुए इसे बहुत ही स्मूथली देखें ऐसे घुमा देंगे। तो ये देखें ये बिल्कुल बिना किसी खचाव के इजीली देखें ये बिल्कुल खूबसूरती से राउंड में शेप में घूम गई। हमने इसकी जो किनारी थी एजेस वाली वहां हमने हल्के हल्के कट लगाए थे तो वहां से देखें हमें कोई भी परेशानी नहीं हुई और ये इजीली देखें राउंड में बहुत ही नफासत के साथ घूम गई है। अब ये सारी देखें पट्टी पर हमने लेस को अटैच कर दिया और इजाफी लेस को कट करने के बाद जब हम इसे आयरन करेंगे तो इसकी फिक्स होने की वजह से लुक कुछ ये आएगी। अब हमने इसमें डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं बिल्कुल स्क्वायर फैब्रिक लूंगी जिसकी मैंने चौड़ाई 2 इंच और 1 पॉइंट रखी है। चौड़ाई और लंबाई मार्जिन अकॉर्डिंग हम बिल्कुल बैलेंस में लेंगे और बैलेंस में लेते हुए इसकी नोक को बिल्कुल एक नोक को दूसरी नोक के साथ मिलाते हुए ऐसे ट्रायंगल शेप दे लेंगे। मैं यहाँ देखें डबल कलर का इस्तेमाल करते हुए सारे ये ट्रायंगल मैंने अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग तैयार कर लिए। मैं डबल कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके ड्रेस में जो भी कलर होंगे आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही इन्हें चूज करेंगे। आप अगर एक कलर में लगाना चाहें तो आप एक कलर में भी लगा सकते हैं जहाँ आपकी खुद की मर्जी होगी। बिल्कुल मैंने 2 कलर में इस्तेमाल किए और मैंने एक ट्रायंगल को देखे 2 इंच और 1 पॉइंट पर फैब्रिक को कट किया था लेकिन जो दूसरा मैंने ट्रायंगल ब्लैक वाला है उसे मैंने इससे छोटा रखा था, यानी कि वो मैंने तकरीबन 1.25 इंच का फैब्रिक लिया था। बिल्कुल 1.25 इंच उसकी लंबाई थी और 1.25 इंच उसकी चौड़ाई थी। तो देखिए एक ट्रायंगल मेरा बड़ा तैयार हुआ था और एक छोटा तैयार हुआ था और यूं मैंने ये 2 साइज तैयार किए थे और इन्हें देखे मैं 1 बाय 1 करते हुए बिल्कुल लेस के एजेस के ऊपर देखे ग्लू को लगाते हुए इनके ऊपर अच्छे से रखते हुए यहाँ सेट होगी। यहाँ हम मार्जिन बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग ही इसे 1 बाय 1 करते हुए सेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्रंट वाली साइड से बहुत ही खूबसूरत लुक में और बिल्कुल इक्वल मार्जिन के साथ अटैच हो। तो यहाँ देखिए सारी हम स्ट्रेट लाइन पे भी इसे घुमा देंगे और बिल्कुल राउंड में भी इजीली हम घुमा देंगे अपने हिसाब से। बिल्कुल जैसे हम लगाएंगे एक तरफ से रखते हुए बिल्कुल इजीली दूसरी तरफ आएंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में लगेंगे। बिल्कुल कहीं से कोई भी मार्जिन कम या ज्यादा नहीं होगा और इनसे नेक की नीटनेस देखे पट्टी की और ज्यादा खूबसूरत हो गई है और बहुत ही खूबसूरत पट्टी हमारी बनकर तैयार हुई थी। तो जब हम इसे आयरन करेंगे और फिक्स करेंगे अपनी जगह पर तो
फाइनल लुक हमारी पट्टी की कुछ ये आई है, जो कि बड़ी ही खूबसूरत और नीट लुक दे रही थी। अब पट्टी को हम साइड पे करेंगे, पहले हम अपने नेक को तैयार करेंगे। तो नेक को लेते हुए हम एक रैंडम फैब्रिक का पीस लेते हुए उसके ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन से इसे लॉक करेंगे, और लॉक करने के बाद इजाफी फैब्रिक सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच से भी कम का फैब्रिक रखेंगे और सारे नेक को देखिए नीट लुक दे लेंगे। अब ये जो एजेस से बाहर की तरफ शो हो रहे हैं, इन्हें हम फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ भी ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, और उसी मेथड को रिपीट करते हुए हम अपने सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते हुए यहाँ आयरन करके इन्हें लॉक कर देंगे। यहाँ आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी हो। सारे एजेस को लॉक करने के बाद इसे डबल करेंगे, और डबल करते हुए अच्छे से मिड की क्रीज बिठा लेंगे। तो देखिए आयरन करने से इसकी मिड की क्रीज कितनी अच्छे से बैठ गई है। अब हम इसे चाक से लाइन अप करेंगे ताकि इसकी क्रीज और वाजिया हो जाए और बिल्कुल भी ये खत्म ना हो। अब बारी आती है इसे शर्ट पर अटैच करने की। तो यहाँ हम शर्ट की बिल्कुल फ्रंट वाली साइड लेंगे और उसके मिड में अच्छे से चाक से निशान लगाएंगे। तो फ्रंट वाली साइड ही हम नेक की लेंगे और यहाँ पहले चाक से इसे लाइन अप करेंगे, फिर रैंडमली हम सारा हल्का हल्का यहाँ गिलो अटैच करेंगे ताकि जब हम मिड को मिड के साथ मिलाएं तो ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए और हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए अच्छे से यहाँ फिक्स कर देंगे, और आयरन करने के बाद हम यहाँ इसे किनारे किनारे पर सिलाई को लगा लेंगे। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ हम सिलाई को लगा लेंगे, और सिलाई लगाने के बाद सारा देखिए फैब्रिक अंदर से कट करने के बाद हम नोचेस लगा लेंगे, और नोचेस लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ टर्न करके आयरन करके नेक को फाइनल लुक दे लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा सारा नेक तैयार हो गया। अब बारी आती है ये पट्टी को अटैच करने की। तो पट्टी को हमने देखिए अपने स्लिट के अकॉर्डिंग तैयार किया था, तो हम इसे नेक की साइड पर भी अटैच करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी पट्टी की मिड को बना लेंगे। तो पट्टी की मिड को बनाते हुए यहाँ हम इसे चाक से निशान लगा लेंगे, और नीचे स्लिट की जो नोक है वहां भी हम इसे चाक से निशान लगा लेंगे ताकि लगाते वक्त ये आगे पीछे ना जाए और हमारे नेक की मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब जो पट्टी है इसे हम ऐसे उल्टा रखेंगे और रैंडमली सारी पट्टी पर हम यहाँ गिलो को लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाए और हमें सिलाई लगाने में परेशानी ना हो। तो बिल्कुल नीचे से मिड को पट्टी के मिड को शर्ट के मिड के साथ ऐसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे पहले नीचे से सेट करेंगे। और मैं देखें ये जो मेरी सेंटर वाली पट्टी है, ये देखिए जो डिजाइन है मेरा, ये मैं डिजाइन की जो से किनारी है उसे मैं अंदर की तरफ दबाऊंगी, बाकी सारा मैं देखें बाहर की तरफ इसे रखूंगी और नेक की प्लेन ऊपर वाली साइड पर मैं ले जाऊंगी। और ये जो देखे ट्रायंगल है मेरे, ये नेक के ऊपर अटैच होंगे। बाकी मेरा नेक देखिए अंदर की तरफ आ रहा है नेक के, बाकी ये जो ट्रायंगल की नोक है ये मेरे नेक के ऊपर आ रही है। तो ऊपर से मेरे नेक की शेप कुछ ये आएगी और नीचे से मेरी पट्टी देखिए राउंड में है। ये नोक वाली पट्टी भी मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप बायो में जाकर लिंक लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही सारी देखिए पट्टी को अटैच करने के बाद इसे बैक वाली साइड से भी अच्छे से आयरन कर देंगे ताकि इसमें कोई भी जो खचाव वगैरह बिल्कुल भी ना रहे, और जब हम सिलाई लगाएं तो इसमें कोई भी चुनट वगैरह ना आ जाए। आप देखिए ये फिनिशिंग के साथ सारी फिक्स हो गई है अपनी जगह पर। अब बारी आती है इसे फाइनल स्टिच करने की। तो फाइनल स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम इसे बाहर वाली साइड से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उधर से ही सिलाई को घुमाते हुए अंदर वाली साइड पर हम ले जाएंगे, और फिनिशिंग के साथ देखिए हमारी सारी नेक भी स्टिच हो जाएगा और हमारी स्लिट भी सारी देखें पट्टी भी सारी स्टिच हो गई है खूबसूरती के साथ। तो देखिए हमारा नेक बनकर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया, जो कि बड़ा ही खूबसूरत लुक दे रहा था। ऐसे ही देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था। आप इसे चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पर्ल मोती लगाकर इसे मजीद खूबसूरत किया। आप इसके सेंटर में देखें, पट्टी के सेंटर में यहाँ आप बटन भी अटैच कर सकते हैं, हैंगिंग भी अटैच कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। लेकिन मुझे इसे मोती से इसे डिजाइन करना था तो मैंने यहाँ पर्ल मोती का इस्तेमाल किया। मेरे पास यहाँ वाले पर्ल मोती थे, मैंने इन्हें यूएच की मदद से अटैच किया है। तो सारे नेक पर मैं देखें यूएच की मदद से वो पर्ल मोती लगाऊंगी तो इनकी फाइनल लुक कुछ ये आएगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बड़ी ही नीट लुक आ रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा आज करने का डिजाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।